जीवन में हम जब चलते हैं तो अक्सर यह सोचते हैं कि आगे कौन है और पीछे कौन। पर असली बात यहाँ है कि साथ कौन है। साथ जो हर कठिनाई में हमारा सहारा बने, जो हमारी खुशियों और गमों में ढाल हो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिखाती है कि असली सफलता दूरी तय करने में नहीं बल्कि साथ निभाने में है। यह कहानी हमारे दिलों को छू जाएगी, हमें सिखाएगी कि सच्चा साथ वही है जो हर मौसम में हमारे साथ हो। तो चलिए कहानी की यात्रा की शुरुआत करते हैं। दो द्वीप, एक कहानी। देवलगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव पहाड़ों और हरियाली के बीच बसा था। वहाँ के लोग खेतीबाड़ी करते और शांत जीवन बिताते थे। नगरों की भीड़ भाड़ से यह गांव कोसों दूर था। यहाँ हर कोई किसी न किसी को जानता था। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। उसी गांव के किनारे एक पुराना घर था जिसमें आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव के माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। गांव वालों ने उसकी परवरिश की, कुछ ने उसे सहारा दिया, पर जब वह बड़ा हुआ तो सब अपने जीवन में व्यस्त हो गए। आरव के भीतर हमेशा एक खालीपन सा रहा। वह बहुत मेहनती लड़का था। दिन भर खेतों में काम करता, बच्चों को पढ़ाता और बुजुर्गों की मदद करता। लेकिन जब रात आती तो उसका दिल बहुत उदास हो जाता। वह अक्सर नदी किनारे जाकर चांद की रोशनी में बैठे बैठे सोचता कि जीवन में उसका कोई नहीं है। उसका मन बहुत सीधा था, पर हालातों ने उसे चुप और गंभीर बना दिया था। एक दिन गांव में खबर फैली कि रात को नदी किनारे सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है। किसी ने कहा कि वह कोई भूत है, किसी ने कहा कि कोई आत्मा है। कुछ लोगों ने कहा कि यह सब झूठी बात है, तो कुछ ने इसे सच मान लिया। पर आरव को यह बात सोचने पर मजबूर कर गई। उसे लगा कि सच्चाई क्या है पता करनी चाहिए। एक रात चांद पूरा था। हवा में बहुत ज़्यादा ठंड थी। आकाश में तारों की चमक थी। आरव धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी शांत था। अचानक उसे लगा कि कोई सामने खड़ा है। उसने देखा तो वह एक लड़की थी, सफ़ेद कपड़े पहने, खोले बाल और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आरव ने घबराते हुए पूछा कि तुम कौन हो? इस समय यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि मत डरो, मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। मेरा नाम मीरा है। मैं यहाँ बस शांत रहने आती हूँ। आरव हैरान था, पर मीरा की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसकी जिज्ञासा को डर पर भारी कर दिया। उसने पूछा कि तुम कहाँ रहती हो? मीरा ने पास के गांव का नाम बताया। फिर वे दोनों धीरे धीरे बात करने लगे। मीरा ने कहा कि उसने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। वह अकेली थी और जब उसके जीवन में दर्द बढ़ जाता तो वह नदी किनारे आकर बैठ जाती शांति पाने के लिए। आरव को लगा जैसे कोई उसकी ही बात कर रहा हो। उसे मीरा से एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उस रात के बाद दोनों हर रात मिलने लगे। वे नदी किनारे बैठते, बातें करते और दोनों एक दूसरे के दुख बांटते। आरव के चेहरे पर अब मुस्कान आने लगी थी। उसने फिर से जीवन को महसूस करना शुरू कर दिया था। गांव के लोग सोचने लगे कि वह अचानक से इतने खुश कैसे रहने लगा है, पर किसी को नहीं पता था कि उसके जीवन में मीरा नाम की लड़की आई है जिसने उसे जीना सिखाया है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया।
मीरा कहती कि कभी कभी साथ शब्दों से नहीं होता, बस दिल से होता है। आरव उसकी बातें ध्यान से सुनता। एक दिन उसने मीरा से कहा कि तुमसे मिलकर लगता है जैसे खोया हुआ परिवार मिल गया। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, बस इतना याद रखना, जब साथ देने वाला सच्चा हो तो रास्ता अपने आप आसान लगने लगता है। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें साथ देखा और बातें फैल गई। कुछ लोग कहने लगे कि आरव रात में किसी लड़की से छिप कर मिलता है। कुछ ने तो यह भी कहा कि वह किसी लड़की की आत्मा है। आरव को इन बातों की परवाह नहीं थी, लेकिन मीरा परेशान रहने लगी। एक रात आरव ने पूछा, तुम इतनी चुप क्यों हो? मीरा बोली, यह गांव वालों की बातें हैं, मुझे डर नहीं है, लेकिन अगर लोग तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचे तो? आरव ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, मुझे बस यह देखना है कि कौन मेरे साथ है। उस रात आरव ने एक दीपक जलाया और कहा, यह दीप तुम्हारे नाम का है। जब तक यह दीपक जलता रहेगा, हमारे बीच का साथ भी रहेगा। मीरा मुस्कुरा दी। उस रात नदी की लहरें भी जैसे खुशी में नाचने लगी। लेकिन अगले दिन मीरा नहीं आई। आरव उसका इंतजार करते रहा। दूसरी रात भी वह नहीं आई, तीसरी रात भी नहीं आई। अब आरव बहुत परेशान हो गया। उसने तय किया कि मीरा के बताए गांव जाकर उसे ढूंढेगा। जब वह उसके गांव पहुंचा और एक बुजुर्ग महिला से पूछा कि क्या यहाँ मीरा नाम की लड़की रहती है, तो महिला ने चौंक कर कहा कि बेटा, मीरा तो 5 साल पहले ही उसी नदी में डूबकर मर गई थी। आरव को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो रोज उससे बातें करता था, वो जिंदा है। गांव वाले बोले, बेटा, वो आत्मा होगी उसकी जो शांति नहीं पा सकी थी। आरव का दिमाग चकरा गया। उसे याद आया कि मीरा हमेशा कहती थी कि मैं शांति पाने आती हूँ यहाँ। उसे लगा कि उसकी आत्मा को शायद उसका साथ देकर सुकून मिला हो। वह उस रात फिर नदी किनारे गया। हवा बहुत ठंडी थी, पर डर नहीं था। उसने कहा, मीरा, अगर तुम सच में नहीं हो तो एक बार आ जाओ, बस इतना कि मैं जान लूँ कि तुमने सुकून पा लिया है। तभी हवा में एक हल्की सरसराहट हुई और दूर पानी पर वही दीपक तैरता दिखा। उसकी लो स्थिर थी और फिर हवा में मीरा की आवाज़ गूंजी, धन्यवाद आरव, अब मैं सच में शांति में हूँ। आरव की आंखों में आंसू बह निकले। उसने गहराई से नदी की ओर देखा और कहा, मीरा, तुम तो चली गई, लेकिन मुझे सिखा गई कि साथ क्या होता है। उस रात के बाद आरव ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। अब वह किसी से तुलना नहीं करता था, न परेशान होता था। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी बातें सबको छू जाती थी। वह कहता कि हम अक्सर सोचते हैं कि कौन हमसे आगे निकल गया, लेकिन यहाँ नहीं सोचते कौन हमारे साथ चल रहा है। जीवन में वही सच्चे हैं जो साथ निभाते हैं। लोग उसके पास आने लगे, अपने झगड़े लेकर, अपनी परेशानियाँ लेकर। आरव सबको एक ही बात कहता, सफलता यहाँ नहीं कि तुम जीत गए, बल्कि यह है कि तुमने किसी का साथ नहीं छोड़ा। समय बीतता गया। अब आरव बूढ़ा हो चला था, मगर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक रात वह फिर उसी नदी किनारे गया। चांद पूरा था, लहरों की आवाज़ आ रही थी। उसने कहा, मीरा, आज बहुत साल हो गए, पर आज भी लगता है जैसे तुम यहीं हो। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो मीरा वही थी, वैसे ही शांत, वैसे ही स्नेहमयी मुस्कान के साथ। उसने कहा, अब हमारा साथ कभी खत्म नहीं होगा, बस रूप बदल जाएगा। अगली सुबह लोग
जब उसके घर पहुँचे, देखा कि आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा था। उसके होठों पर शांति भरी मुस्कान थी। गांव वालों ने उसकी चिता उसी नदी किनारे बनाई। उस समय हवा थम सी गई थी। जब चिता प्रज्वलित हुई तो नदी पर 2 दीपक तैरते हुए नजर आए, एक आरव का और एक मीरा का। उस दिन से देवलगढ़ में हर साल पूर्णिमा की रात को लोग नदी पर दीपक बहाते हैं। वे कहते हैं कि यह दीप उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा। बच्चे आरव की कहानी सुनते हैं और कहते हैं, साहब अब हमें भी ऐसा साथ चाहिए जो जन्म से लेकर मृत्यु तक बना रहे। वक्त गुजर गया, पर आज भी जब कोई अकेलापन महसूस करता है और रात को नदी किनारे जाता है तो हवा में एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, जीवन में आगे पीछे देखने से अच्छा है यहाँ देखना कि कौन तुम्हारे साथ है। यह कहानी यही सिखाती है कि रिश्ते, भरोसा और साथ ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। सच्चे साथी वही हैं जो एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ निभाए और उनके सुख दुख में कदम से कदम मिलाते हैं, क्योंकि आखिर में यही मायने रखता है कि किसने तुम्हारा साथ हाथ थामा जब बाकी सब साथ छोड़ गए। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता या दौड़ में आगे बढ़ना सबसे ज़रूरी नहीं होता। असली जीवन की जीत तब होती है जब हम सच्चे साथ को पहचानें और उसका सम्मान करें। जैसे आरव और मीरा ने अपनी साथ की ताकत से हर कठिनाई को पार किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में साथ निभाने वालों को कभी नहीं खोना चाहिए। साथ वह दीप है जो अंधेरे में पीरा दिखाता है। हमारा जीवन तभी पूरा होता है जब हम साथ चलने वालों का ख्याल रखें, उनका सम्मान करें और हर परिस्थिति में उनके लिए खड़े रहें। यही सच्ची ताकत है, यही सबसे बड़ा संदेश है।